हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडेज आई एम गोना स्टार्ट नागपुरी सेट 4 जो सीजीएल और इंटरमीडिएट स्तर और 10th लेवल पर जितने भी झारखंड के सरकारी जॉब हैं उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं। सेट लगाने से पहले आप लोग बोर ना होइए, पहले जान तो लीजिए कि किस चीज़ का सेट लगा रहे हैं, तब सेट लगाने में मज़ा आएगा। ठीक है, तो इसको साइड करते हैं और हम कुछ प्रारंभ करते हैं। जैसे इंटरमीडिएट लेवल, जैसे हो गया क्लर्क का, पंचायत सेक्रेटरी का हो गया, ठीक है, रेडियो ऑपरेटर का हो गया। ये सब में जब आपका नागपुरी लैंग्वेज सेट आएगा जो भी इंटरमीडिएट स्तर पर, वो ये कवर करेगा। ठीक है, जिसमें क्योंकि इसमें लोकगीत, लोक कथा, ये सब है ही, व्याकरण है। बस आपको एक बुक चेंज होगा, जो बुक का 2-3 क्वेश्चन है उसे न पढ़ कर के सब सेम है। ओके। और 10th लेवल का बात करें तो जैसे झारखंड पुलिस, जिला पुलिस हो गया, आईआरबी हो गया, ठीक है, उत्पाद सिपाही हो गया, एक्साइज कांस्टेबल हो गया, ये सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए सेट को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करें। हम ये नहीं बोलते कि सब्सक्राइब कीजिए, बस मेरा मोटो है आप लोग पढ़ें। ठीक है, और आपको सेट का पीडीएफ चाहिए या फिर कोई भी सीजीएल का पूरा क्लास करवाया जा चुका है इस एडी झारखंड क्लासेस में, जो कि बहुत सारे मैराथन क्लास हैं। भुवनेश्वर अनुज का जो बुक है उसका शॉर्ट नोट्स भी है। आपको उतना बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 3 घंटे का क्लास है। पीडीएफ लीजिएगा तो 32 पेज का पीडीएफ है। ठीक है, और एमसीक्यू उसका आया है, जो भी वो उसका भी 3 घंटे का क्लास है। तो इसको ज़रूर सर्च करें। सिर्फ नागपुरी लोक साहित्य सर्च कीजिएगा, सबसे पहले मेरा वीडियो आएगा। ठीक है, तो चलिए सेट को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। आपके हाथ लाइक पर ज़रूर जाना चाहिए। अगर लाइक भी मिलते हैं बहुत अच्छा लगता है। वीडियो देखें, लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ऊ किताब मोर ले झलंगा आहे। ऊ किताब मोर ले झलंगा आहे। प्रस्तुत वाक्य में झलंगा कर माने का होई। प्रस्तुत वाक्य में झलंगा कर माने का होई। ए सुंदर, सॉरी यहाँ किताब नहीं होगा, यहाँ कमीज होगा। किताब का जो कमीज होगा। ठीक है, तो ऊ कमीज मोर ले झलंगा आहे। ठीक है, ए होगा सुंदर, बी नीमन, सी ढीलंग ढालंग, डी नगद। ठीक है, तो बताइए कि वो जो कमीज है मेरे लिए झलंगा, झलंगा का मीनिंग क्या है? और झलंगा का मीनिंग है ढीलंग ढालंग, जो लूज हो जाता है ना कोई कपड़ा पहनते हैं तो उसके बारे में। ठीक है, तो इसका हो जाएगा कितना हुआ? सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। च कौन तरह कर अक्षर भाग में आवेला। च कौन तरह कर अक्षर भाग में आवेला। याद रहे यहाँ च के बारे में पूछ रहा है। च किस में आता है? अल्प प्राण में, महाप्राण में, अनुनासिक में, संयुक्त व्यंजन में। हम आपको बताते हैं कि अल्प प्राण में कौन कौन से आते हैं, कमेंट करें। अल्प प्राण के कोड क्या हैं और महाप्राण के कोड क्या हैं? तो देखिए अल्प प्राण के कोड हैं 1-3, एग्जाम्पल देते हैं। महाप्राण के कोड हैं 2-4। 2-4 कहने का, 1-3 कहने का क्या मतलब है? जैसे क ख ग घ में अंग तक होता है, अंग तक। ठीक है, तो 1-3, एक में कौन आता है? एक क आता है। ठीक है, तो क का हो गया अल्प प्राण, और यही 3 नंबर पर ग आता है तो ग हो गया अल्प प्राण। ठीक है, वैसे ही च हो गया, तीसरे नंबर पर च में क्या आता है? च छ ज, तो ये क्या हो गया? ये सब अल्प प्राण हो गए। वैसे पूरा पवर्ग तक कीजिए, म तक होता है उसको कीजिए। महाप्राण किसको कहते हैं? महाप्राण देखिए किसको कहते हैं, जैसे कि 2-4 है तो 2-4 है महाप्राण, जैसे कि 2-4 है महाप्राण। ठीक है, अब यहाँ जब महाप्राण 2-4 है,
ठीक है? जैसे क, ख, ग, घ, ठीक है? ये जो है ये नहीं होगा। ख, ग। 2 और 4 पर कौन है? ये 1 पर है। ये महाप्राण नहीं है, ये अल्पप्राण है, ठीक है? ये 2 पर है, ये 3 पर है और ये 4 पर है, ठीक है? तो इसमें 2 और 4 वाले महाप्राण हो गए, 1 और 3 वाले अल्पप्राण हो गए। अब तो समझ में आ ही गया होगा और आप लोग कभी नहीं भूलिएगा। और अनुनासिक, देखिए यहाँ अनुनासिक के बारे में बात करते हैं। तो अनुनासिक किसे कहते हैं? अनुनासिक जो भी लास्ट वाले आते हैं, 4 या 5 होते हैं, जैसे कि अंग हो गया, इया हो गया, मूर्धनी न हो गया, दंत न हो गया, म हो गया, 1 2 3 4 5। अनुनासिक कितने होते हैं? 5 होते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन कौन होते हैं? ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको बताना है। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन? ये आपको कमेंट करना है। हम बता देते हैं, अक्ष, ये सब, और 3 आप बताएंगे संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। कमेंट में कमेंट जरूर करें, ठीक है? कुछ कुछ आपके लिए भी छोड़ा जाता है, तो उसको ज़रूर से ज़रूर कमेंट में करें। इससे पता चलता है कि आपको पता है या नहीं। भ, भ कौन तरह कर अक्षर में आवेला? यहाँ यहाँ कोई ये अल्पप्राण महाप्राण नहीं है, ठीक है? भ अघोष में आता है, सघोष में आता है, अनुनासिक या फिर अल्पप्राण। अनुनासिक में तो होगा नहीं, बिकॉज लास्ट वाला होता है। अल्पप्राण, ठीक है? तो ये अल्पप्राण का बात नहीं है, बिकॉज अल्पप्राण का 1 3 होता है और 1 3 में भ आता नहीं है, तो ये नहीं होगा। सघोष का कितना कोड होता है? सघोष का कितना कोड होता है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। हम अघोष का बता देते हैं, सघोष का खुद आ जाएगा। देखिए, तो अघोष का क्या होता है कोड? सघोष का आप बताइए, अघोष का हम बताएंगे, और नहीं तो लास्ट में तो हम बताएंगे, ठीक है? तो अघोष का होता है 1 2, ठीक है? अघोष का होता है कोड 1 2 और सघोष का होता है कितना? 3 4। 3 4। थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं, सुविधा होगी बताने में। 1 2, सघोष का 2 3 4, 1 2 3 4। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? प, फ, ब, भ, म, ठीक है? ये 1 नंबर पर हो गया, ये 2 नंबर पर हुआ, 3 नंबर पर, 4 नंबर पर और ये 5 नंबर पर, ठीक है? अब देखिए, यहाँ अघोष का बात किया जा रहा है। अघोष कितना होता है? 1 2। सघोष कितना होता है? 3 4, ठीक है? और ये 5 वाला, ये लास्ट वाला अनुनासिक होता है, तो इसको कट करें, ठीक है? अब चलिए अघोष का बात करें कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछता, पहले तो ये क्वेश्चन को ले लेते हैं कि भ कौन अक्षर में आवेला। तो देखिए भ जो है, भ चौथा नंबर पर आ रहा है, ठीक है? भ जो है चौथा नंबर पर आ रहा है। यहाँ भ चौथा नंबर पर आ रहा है, तो चौथा नंबर पर क्या है? 3 4, यानी सघोष है भ। चलिए ये तो हो गया सघोष। भ क्या है? सघोष। अब फ क्या है? अघोष है। अघोष का क्या कोड है? 1 2। ब क्या है? सघोष है, ठीक है? ऐसे ही आप क में, छ में, ट में, त में और प में तो हो ही गया है। ये चारों में करके कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर कमेंट करें कि अच्छा लग रहा है सर, ठीक है? मुड़मा जतरा मेला में कई ठो खुरहा नाचत रहे। मुड़मा जतरा मेला में कई ठो, ये थो नहीं ठो है, ठीक है? कई ठो खुरहा नाचत रहे। 4 4 3 1 2। कौन आए? तो मुड़मा जतरा मेला में कई ठो खुरहा नाचत रहे। तो डी, ऑप्शन नंबर डी, 2 खुरहा नाचत रहे। सपना गोल्ड मेडल जीत गेलक। सपना गोल्ड मेडल जीत गेलक। वाक्य में गोल्ड मेडल कौन संज्ञा है के? गोल्ड, गोल्ड जो है कौन संज्ञा है के? गोल्ड यहाँ ये वाला नहीं दिए हैं, ठीक है? गोल्ड कौन संज्ञा है के, ठीक है? जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। समूहवाचक तो हो नहीं सकता, बिकॉज ये कोई गुच्छा का बात नहीं हो रहा है, कोई पंचायत या स्कूल का बात नहीं हो रहा है, तो ये नहीं होगा। भाव, किसी को काला गोरा ये सब कुछ कहा नहीं जा रहा है। जाति के बारे में प्रकट नहीं हो रहा है
कि जैसे कि नदी बोल दिए तो सभी नदी आ गया, ठीक है, तो वैसा कुछ हो नहीं रहा है, तो ये द्रव्य बच गया। द्रव्य में क्या आता है, जिसे हम माप तौल सके, ठीक है, जिसे हम माप तौल सके वो, तो गोल्ड को हम माप सकते हैं, तौल भी सकते हैं, ठीक है, तो ये द्रव्यवाचक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वरवृत्त, वर्णवृत्त, मात्रावृत्त और तालवृत्त जैसन छंद भेद कौन विद्वान बताए हैं? फिर से एक बार क्वेश्चन को रिपीट करते हैं हम, आप लोग ध्यान से देखेंगे। स्वरवृत्त, वर्णवृत्त, मात्रावृत्त और तालवृत्त जैसन छंद भेद कौन विद्वान बताए हैं? डॉक्टर गिरिराज, डॉक्टर कुमारीति, कुमारीति, डॉक्टर कुमारीति, डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद और डॉक्टर महेश्वरी प्रसाद सिंह। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर महेश्वरी प्रसाद सिंह। ये बताए हैं स्वर्णवृत्त, स्वरवृत्त, वर्णवृत्त, मात्रावृत्त के बारे में, ठीक है। घन वाद्य यंत्र कर उपयोग कहाँ करल जाइला? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 है, घन वाद्य यंत्र कर उपयोग कहाँ करल जाइला, यानी घन वाद्य यंत्र कर उपयोग कहाँ करल जाइला? काव्य रचना में, ऑप्शन नंबर बी गीत में, सी राग में, डी छंद में, यानी कि कहाँ किया जाता है इसका उपयोग? तो ऑप्शन नंबर बी गीत में किया जाता है, ठीक है। गढ़वाल का बीसू नृत्य लखे नागपुरी में कौन नृत्य आहे? याद रखिए, गढ़वाल कर बीसू नृत्य लखे, मतलब कि लखे यानी कि उसके तरह नागपुरी में कौन सा नृत्य है, ठीक है। तो ये नागपुरी में कौन सा ऐसा नृत्य है, आप लोग बताएंगे। पैका है गढ़वा का बीसू नृत्य जैसा, कि लहसुआ है ऑप्शन नंबर बी में, गोलबारी और डी डई इधरा, ठीक है। तो क्या होगा, अरे क्या होगा, यानी पैका है ऑप्शन नंबर ए। लहसुआ कर संबंध केकर से आहे? लहसुआ कर संबंध केकर से आहे? ऑप्शन नंबर ए लोक गाथा, बी लोकगीत, लोक कथा या फिर डी कोई नहीं। क्या होंगे इसके आंसर, जल्दी कमेंट में करें, ये आपके लिए छोड़े हैं, ठीक है। पांडे दुर्गानाथ राय कौन गांव से संबंधित आहे? पांडे दुर्गानाथ राय कौन गांव से संबंधित आहे? ए बारोडी, बी सकरा, सी भलमंडा या फिर डी डाल्टनगंज, ठीक है। तो भाई कौन सा हो जाएगा इसका 10 का? ऑप्शन नंबर बी सकरा। पांडे दुर्गानाथकर ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सीजीएल के लिए और इंटरमीडिएट स्तर के लिए, बिकॉज उसके कवि के बारे में पूछता ही है, 10th लेवल में भी पूछता है। आपको ये मत समझिए कि 2016 से पहले 10th में क्या पूछा था, इंटरमीडिएट स्तर पर क्या पूछा था, वो मायने नहीं रखता है, ठीक है। 2017 तक क्या पूछा था, यूट्यूब आया है 2019 से, तो आप लोग याद रख लीजिए, अब जो भी एग्ज़ाम होंगे कट ऑफ बहुत हाई होगा, क्योंकि यूट्यूब आ रहा है। पहले सिर्फ सेल्फ स्टडी होता था तो अपने अनुसार पढ़ते थे, लेकिन यहाँ 20 टीचर आ गए हैं, 100 टीचर आ गए हैं, 100 माइंड तरीके से पढ़ाते हैं, जो कोई भी बुक का खिचड़ी हो जाता है। पढ़ने वाले स्टूडेंट सभी टीचर से पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो उनका जो होता है माइंड 100 टीचर के बराबर हो जाता है। 100 टीचर आइडिया देते हैं ऐसे पढ़ना ऐसे, तो वो तो कट ऑफ जाएगा ही। तो इस भ्रम में ना रहे कि 10th लेवल में आएगा तो लो ही लेवल आएगा, ऐसा ना रहे भ्रम में। आईआरबी का एग्ज़ाम देखे थे, आईआरबी का एग्ज़ाम उतना रहते भर में कितना टफ हुआ था, कोई कोई पेपर। हिंदी अथवा उर्दू में लक्षण अथवा व्यंजना द्वारा, हिंदी अथवा उर्दू में लक्षण अथवा व्यंजना द्वारा सिद्ध वाक्य को ही मुहावरा कहा जाता है। देवल परिभाषा केकर गोई ठके, देवल परिभाषा में केकर गोई ठके, मतलब ये कौन सा बोले हैं, हिंदी अथवा उर्दू के लक्षण व्यंजना द्वारा सिद्ध वाक्य को ही मुहावरा कहा जाता है। मुहावरा है यहाँ, ठीक है। डॉक्टर सत्येंद्र गुप्ता, सत्या गुप्ता, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय या कृष्णलाल हंस। तो क्या हो जाएंगे 11 का ऑप्शन नंबर सी कृष्णदेव उपाध्याय, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कृष्णदेव उपाध्याय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। आपको ये क्वेश्चन कैसा लग रहा है, जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। मुहावरा उस सुसंगठित पद समूह का नाम है, मुहावरा उस सुसंगठित पद समूह का नाम है जो अपना
साधारण अर्थ नहीं अपितु एक विशेष अर्थ जैसे कि रूढ़ार्थ या फिर लक्ष्यार्थ प्रकट करता है। ई केकर गोईठा के निम्नलिखित में से। बहुत ही ज़्यादा VBI है ये सब क्वेश्चंस। ये भुवनेश्वर अनुज के बुक से जो भी शॉर्ट नोट्स है उसके MCQ बनाए गए हैं। तो जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वही MCQ से पूछे जाएंगे, ठीक है। ए, अब इससे पता चलता है कि आप वीडियो देखे हैं या नहीं MCQ का, या फिर शॉर्ट नोट्स भुवनेश्वर अनुज का जो बनाया है वो वीडियो देखे हैं कि नहीं, इससे ये पता चलता है। डॉक्टर शंकर लाल यादव, बी कृष्णलाल हंस, सी डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय, डी सत्या गुप्ता। क्या है? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर शंकर लाल यादव। वो मुहावरा के बारे में सुसंगठित पद समूह बताए हैं। शंकर सुसंगठित याद करने का ट्रिक। चलिए, लोक गीत रस से सने हुए हैं किसने कहा? एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब रट लेंगे। लोकगीत रस से सने ये कौन बने हैं? पहले तो आपका ये क्वेश्चन बनता है कि लोकगीत किससे सने हुए हैं, और लोकगीत रस से सने हुए हैं भाई, तो फिर कौन बोले हैं ये? ए मोहन कृष्णा, बी बद्रीनाथ, सी शांति अवस्थी, या फिर डी कोई नहीं। तो क्या हो जाएंगे? यानी कि मोहन कृष्णा। अरे कृष्णा जी में रस ही रस भरे हुए थे, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकगीत स्वतः स्फुरन की देन है। लोकगीत जो है स्वतः स्फुरन की देन है। ई केकर गोइठ बा। पहला डॉक्टर तेज नारायण लाल, दूसरा यानी कि बी ए नंबर डॉक्टर तेज नारायण लाल, बी बद्रीनाथ पंचोली, सी शांति अवस्थी, या फिर डी मोहन कृष्णा। तो क्या हो जाएंगे इसके आंसर? 14 का बी हो जाएगा। बद्रीनाथ पंचोली बोले हैं कि लोकगीत स्वतः स्फुरन की देन है। ये सब VBI में जाते हैं क्वेश्चंस। ये सब क्वेश्चन पूछने के चांसेस, जैसे कि भुवनेश्वर अनुज में से बुक से पूछेगा तो कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, एकदम कंफर्म, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ेंगे जो भी बताया जा रहा है। CGL में या फिर कोई भी इंटरमीडिएट लेवल में भी आएंगे भुवनेश्वर अनुज से, बिकॉज वही है, ये लोकगीत वही पढ़ना है, सब कुछ वही है। लोक कथा में लोक मानस की सब प्रकार की भावना, जीवन दर्शन समाहित है और बहुत जानने की भी जिज्ञासा है। एक एकर गोई ठके। अरे लोक कथा में जैसे लोक मानस सभी प्रकार की भावना, जीवन दर्शन समाहित है और उसमें बहुत या फिर भूत जानने की जिज्ञासा, बहुत नहीं भूत जानने की जिज्ञासा है। ई केकर गोई ठके। तो सत्या गुप्ता ऑप्शन नंबर पहला सत्या गुप्ता, दूसरा सत्येंद्र गुप्ता, सी फ्रेजर, या फिर चौथा आचार्य आनंद, जो कि मेरा नाम है। आचार्य आनंद तो नहीं है, आनंद है सिर्फ, ठीक है। तो 15 का हो जाएगा पहला, यानी कि सत्या गुप्ता का ये बात बोला गया है। लोकमानस के बारे में सत्य लोकमानस सत्या गुप्ता बोले हैं, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, लोक कथा में किसकी परिभाषा देना कठिन है? लोक कथा में किसका परिभाषा देना कठिन है? पहला संगीत, दूसरा लोकगीत, तीसरा शास्त्रीय संगीत, या चौथा कथा गीत। तो इसमें हो जाएंगे 16 का 3, यानी कि शास्त्रीय संगीत होगा। शास्त्रीय संगीत का लोक कथा में परिभाषा देना अति कठिन है। ग्रीक भाषा में कहावत को क्या बोला जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीक भाषा में कहावत को क्या बोला जाता है? पैरोमिया, रिफ्रैन, अटालोर सोजू, या फिर कोई नहीं। तो क्या बोला जाता है ग्रीक भाषा में कहावत को? ये पैरोमिया बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक, पैरोमिया, ठीक है। ग्रीक भाषा में कहावत को ये बोला जाता है, याद रखिएगा, पैरोमिया। ग्रीक मतलब पैर, आदमी पैर में ठेस लगा ना तो गिर गया, ग्रीक से गिर गया। अब पैरों से पैर करिएगा, ठीक है, याद करने का ट्रिक है। स्पेनिश भाषा में कहावत को क्या कहा जाता है? पहला रिफ्रेन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए रिफ्रेन। फिर से स्पेनिश भाषा में कहावत को क्या कहा जाता है? रिफ्रेन। मशाल, दोनों, या फिर कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रिफ्रेन। स्पेनिश, इसको याद कैसे करेंगे? देखो, स्पेनिश जो निशा जो है ना, जैसे कि निश से हम लोग लेते हैं निशा, जो कोई भी शराब पीता है इंसान तो निशा उसको लग जाता है, तो वो उसको री करता है, मतलब बार बार पीने का चेष्टा करता है। मन बहुत ख़राब चीज़ है, इसलिए इसका बुरा लत है, ये बुरा लत पीने का ना लगाएं। तो री करने का, ठीक है, री मतलब कि फिर से दोबारा करने का। वो कहता है कि फिर से निशा करेंगे, फिर से हम शराब पिएंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है, बिकॉज बैड हैबिट इज़ वेरी बैड फॉर द लाइफ। ए बी गमियार ने ओल्ड इंग्लिश बैलेट्स, ए बी गमियार ओल्ड इंग्लिश बैलेट्स निम्न में से कौन सी विशेषता लिखे हैं? हम बता रहे हैं ए बी गमियार ने ओल्ड इंग्लिश बैलेट्स में निम्न में से कौन सी विशेषता लिखे हैं? जो ए बी गमियार का ये ओल्ड इंग्लिश बैलेट्स, अगर आपसे पूछे कि किसका बुक लिखा गया है तो ए बी गमियार का, और ये विशेषता लोक गाथा के बारे में इसमें लिखे हैं, ठीक है, कि लोक गाथा में भाषा और विचारों की सरलता है, ये बात लिखे हैं। ये आपसे एक क्वेश्चन डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ सकता है कि लोक गाथा में भाषा और विचारों की सरलता है, ये कौन बोले हैं? तो ए बी गमियार, ठीक है। मानव समाज में ही मिलती है। लोक गाथा में छंद सीधा और सरल होता है, सीधा साधा और सरल होता है। अगर आपसे क्वेश्चन अलग से क्वेश्चन पूछते कि लोक गाथा में छंद जो है सीधा साधा और सरल होता है, ये केकर गोईठक है, तो आपको ए बी गमियार बोलना है। आपको ऐसे भी याद करना है और टोटल भी याद करना है, ठीक है। तो ये सब VBI क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सक्सेस हों। लोक गाथा में छोटी या बड़ी गाथा अवश्य होती हैं, मतलब दोनों प्रकार की कथाएं होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 5 ई हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोक गाथा में गायक होता है लेकिन शास्त्रीय संगीत से भिन्न और सरल होती है, किसने कहा था? देखिए आगे क्वेश्चन ना, कि लोक गाथा में गायक होता है भाई, लेकिन शास्त्रीय संगीत से भिन्न और सरल होती है। और शास्त्रीय संगीत का किसका परिभाषा, किसमें देना परिभाषा, किसका कठिन है? तो लोक कथा में, ठीक है। तो ये बात किसने बोले हैं कि लोक गाथा में गायक होती है लेकिन शास्त्रीय संगीत से भिन्न और सरल होता है लोक गाथा? डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय, डॉक्टर सत्यार्थी, डॉक्टर ए बी गमियार या सूर्यकरण पारिक? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर तीसरा ए बी गमियार। भाऊजी देखिए, अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन पढ़े, ये 20 क्वेश्चन तक, ये टोटल जैसे इंटरमीडिएट लेवल, 10th लेवल और ये ग्रेजुएशन लेवल, ये तीनों का यहाँ तक का क्वेश्चन तीनों आदमी पढ़ सकता है। और आपका जो अभी 5 क्वेश्चन आता है, अभी सेट में हम जो भी 5 क्वेश्चन लगाएंगे वो डिफरेंट होगा। तो ये 5 क्वेश्चन पर CGL वाले ही सिर्फ ध्यान देंगे, CGL वाले ये 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो बिकॉज मुझे ये नहीं लगता है कि आप वीडियो देखिए ज़्यादा व्यू बढ़े वगैरह वगैरह, इंटरमीडिएट लेवल का यहाँ से काम ही नहीं है। लेकिन हाँ, आप लास्ट वाले सुन सकते हैं, लास्ट में क्या बोलते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है, तो आप यहाँ से थोड़ा सा बढ़ाकर लास्ट वाले सुन सकते हैं। जो CGL वाले यहाँ से पूरा देखेंगे वीडियो, लेकिन इंटरमीडिएट और 10th लेवल वाले यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ाकर वीडियो देखेंगे, लास्ट में कुछ कुछ बताते हैं वो ध्यान से सुनेंगे, जो कि आपके सक्सेस में थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो जिम्मेवार होगा। भाऊजी के दोनों बेटा सरदार संगे कहाँ कमाने गया था? भाऊजी के दोनों बेटा सरदार संगे कहाँ कमाने गया था? याद करिए, कौन से बनकेवरा भगवान से कौन सी कहानी के बारे में बात हो रहा है, ये आपको कमेंट में करना है, ठीक है। कलकत्ता, बी गुजरात, सी मुंबई या फिर डी बंगाल? क्या हो जाएंगे? बी गुजरात। रेखा रानी जो है बेनी बाबू से बैंक फाइनेंस के बारे में कितना पैसा लगने की बात कह रही थी, कि अगर शहर में एक कोठरी खरीदते हैं, एक फ्लैट खरीदते हैं, तो बैंक फाइनेंस कितना लगेगा और नगद कितना देना पड़ेगा? तो नगद बताइए, नगद कितना देना पड़ेगा, ये कमेंट में आपके लिए है। और फाइनेंस के बारे में कितना बोली थी? 6 से 7 लाख, 5 से 6 लाख, 4 से 5 लाख, 7 से 8 लाख? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 6 से 7 लाख के बारे में बताया गया था। कौन साल दोनों मूर्ति दोबारा चोरी हो गई लग? सबसे पहले आप बताइए कि ये बनकेवरा भगवान के कौन सी कहानी या कविता में है, कौन से निबंध है, ये आप कमेंट में कीजिए। उसके बाद ये क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा, ठीक है।
1960 में दोनों मूर्ति चोरी हुआ था कि 1959 या 1958 या 1958 से 59 में? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1959 में चोरी हुआ था। बिरसा मुंडा अपने अनुयायियों के साथ दर्शन को जगन्नाथ मंदिर कब गए थे? याद रहे, बिरसा मुंडा अपने अनुयायियों के साथ दर्शन को जगन्नाथ मंदिर कब गए थे? 24 जनवरी 1898 में, 28 जनवरी 1865 में, 23 फरवरी 1858 में या फिर 28 जनवरी 1898 में? कन्फ्यूज़न तो हो गए होंगे, ठीक है, कन्फ्यूज़न तो हो गए होंगे कि भाई होगा क्या। इसीलिए बोलते हैं कि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र ऑपरेशन के लिए कौन सा जगह ले जाने की बात कही जा रही थी? जो नेत्र ऑपरेशन है, अब ये कौन से कहानी से, कहानी ज़रूर कमेंट कीजिएगा, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप कैसे पढ़ रहे हैं। मणिपुर, सीतामढ़ी, सीतापुर, श्यामपुर, तो यहाँ हो जाएगा सीतापुर। अब ये किसका, जो कौन से कहानी का बात हो रहा है, बनकेवरा भागवन का, यह कमेंट में करें, ठीक है। चलिए आपको हम बताते हैं कि सीजीएल क्लास के बारे में, कि वो कैसे पढ़ना है और कैसे क्या करना है, ठीक है। देखिए, कॉन्टैक्ट फॉर पीडीएफ 8863 झारखंड क्लासेस। सीजीएल का क्लास पूरा हो चुका है, नागपुरी का अब सिर्फ सेट लग रहा है, ठीक है। जो नागपुरी का सीजीएल का है अब सिर्फ सीट लग रहा है, जो तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है, 10th इंटरमीडिएट, वो तीनों के लिए। अगर 95% मार्क्स लाना चाहते हैं लैंग्वेज पेपर में तो वीडियो ज़रूर देखें। एडी क्लासेस की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, आप लोग सोच रहे हैं कि लिखना क्या ज़रूरी है, लिखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वर्क बहुत होता है। यहाँ देख लीजिए, आपको बात बताया जा रहा है कि बनकेवरा भाग 1 का किसी ने नहीं पढ़ाया है अभी, नागपुरी का बनकेवरा भाग 1 जो सीजीएल के बारे में अभी हम बोल रहे हैं, ठीक है। इसका जो पोएम का है पूरा मैराथन क्लास है, पोएम के बारे में हिंदी है, सिखाया गया है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, उसको देख लेंगे। इसका सेट्स है, शॉर्ट नोट्स है कहानी का, ठीक है, नागपुरी लोक साहित्य, लोक संगीत, सभी का शॉर्ट नोट्स है, सभी का एमसीक्यू कराया जा चुका है। बनकेवरा भाग व्याकरण जो है, सीजीएल का व्याकरण, जो व्याकरण सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, व्याकरण, वो पूरा क्लास कराया जा चुका है, मैराथन क्लास। 5 घंटे का सेट, 5 घंटे का क्लास है, तो वो वीडियो ज़रूर देखेंगे। आपको व्याकरण में कोई नहीं हरा सकता है। 25 क्वेश्चन आएंगे तो आप कम से कम तो 23 से 24 क्वेश्चन जरूर लगाएंगे, ठीक है। बशर्ते आपको विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द याद होने चाहिए, समानार्थी शब्द याद होने चाहिए जो उसमें बताए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नागपुरी लोक साहित्य के बारे में, लोक कथा के बारे में, लोक साहित्य के बारे में। भुवनेश्वर अनुज का बुक सबसे बेस्ट है, वो बुक के अलावा और कोई बुक ना खरीदेंगे, ठीक है। वो बुक ना पढ़ें, उससे भी शॉर्ट लाए हैं, ठीक है। शॉर्ट नोट्स पढ़ लीजिए, आपका वो बुक पूरा कवर हो जाएगा। वो बुक पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। बस वो बुक एक बार पढ़ेंगे, रीडिंग मारेंगे, एक बार रीडिंग मार कर फिर ये शॉर्ट नोट्स सब दिन के लिए शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे, ठीक है। शॉर्ट नोट्स सिर्फ पीडीएफ करके नहीं करना है, वो आपको लिखना है, लिखने से बहुत याद होता है। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलेंगे। अगर आपको खुद लगा होगा अच्छा तो खुद सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।